हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर सैम। आज मैं बात करूंगा आपसे। कई प्रकार के दर्द होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जैसे में गले का, नाक का, कान का, माइल्ड हेडेक, सीवियर हेडेक, एयर पेन, टीथ पेन, स्टोमक पेन मतलब पेट का, और जोड़ों का, सॉइलिंग पेन, ऑर्गन पेन। कई तरह के दर्द होते हैं। उन सब दर्दों के बारे में आज हम बात करेंगे, और उसमें कौन सी दवाई दी जाती है, और उस दवाई के साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारे पास होता है माइल्ड हेडेक, जो सामान्य सर दर्द होता है। सामान्य मतलब कि जो नॉर्मली लोगों को होता है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास सीवियर हेडेक, जो ज़्यादा सर में दर्द होता है, बहुत ज़्यादा, जिसे बर्दाश्त नहीं करा जाता। फिर उसके बाद आता है हमारे पास एयर पेन, कान में दर्द होता है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास टीथ पेन, दांतों का दर्द। स्टोमक पेन, पेट का दर्द। फिर उसके बाद आता है हमारे पास जॉइंट पेन, जोड़ों का दर्द। स्वाइलिंग पेन, सूजन जो हो जाती है उसके बाद जो दर्द होता है। ऑर्गन्स, अंगों का दर्द। फिर इंजरी पेन, मतलब चोट लगने के बाद जो दर्द होता है, जो चोट लग जाती है, सॉइलिंग या फिर खून निकलता है तो उसमें दर्द होता है। इन सब दर्दों के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है माइल्ड हेडेक, जो सामान्य दर्द होता है। ये बीच से आइज़ के बीच से इन चारों तरफ होता है, जैसे साइन है। इसे हम टेंशन का दर्द भी कहते हैं। कभी कभी ये दो प्रकार से होता है, या तो पूरे इस माथे पे होता है, और या फिर बीच से बिल्कुल बहुत ज़्यादा माइल्ड होता है, मतलब इतना नहीं होता कि बर्दाश्त ना करा जाए। इसमें हम टैबलेट देते हैं एस्प्रिन। ये टैबलेट सामान्य सर दर्द इस्तेमाल की जाती है, मतलब कि नॉर्मल जो दर्द होता है उसमें काम की जाती है। ये एस्प्रिन नाम से मार्केट में मिल जाती है आराम से। और ये इसकी एस्प्रिन के नाम से आराम से मिल जाती है मार्केट में। और इसका जो होता है एसेटाइलाइज एसिड जो होता है, इसका सॉल्ट होता है। और ये इसका जो डोज रहता है, ये 500 mg OD दिन के हिसाब से एक बार दे सकते हैं, अगर माइल्ड हेडेक है तो। अगर ज़्यादा होता है तो इसे हम 12 घंटे के बाद दोबारा भी दे सकते हैं पेशेंट को, अगर ज़्यादा सीवियर दर्द होता है तो पेशेंट को। वैसे मार्केट में और भी इस तरह की दवाइयाँ मिल जाती हैं एस्पिरिन की दूसरे नाम से। और इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जो इसकी जो हर दवा की एक साइड इफ़ेक्ट होता है, जो इसके जो साइड इफ़ेक्ट है, जैसे कि अगर रिएक्शन करती है कोई भी दवा तो उसका साइड इफ़ेक्ट ये है: नोज़िया, जी मचलाना, वॉमिटिंग, उल्टी आना, ब्लीडिंग, रक्त बहना, और हार्ट बर्न, छाती में जलन। ये इसके साइड इफ़ेक्ट है। अगर ऐसा कुछ भी है तो अपने डॉक्टर से फ़ौरन सलाह लें। इसके बाद हमारे पास है ब्रूफिन। ये भी सामान्य दर्द के लिए होती है, इस्तेमाल की जाती है। इसका जो डोज रहता है वो 600 mg पर डे के हिसाब से रहता है, दिन में एक बार। अगर ज़्यादा दर्द है तो इसको भी हम 12 घंटे के बाद दोबारा दे सकते हैं पेशेंट को। इसके जो सॉल्ट है ब्रूफिन, वो 600 mg और इब्रूफिन के नाम से मार्केट में आराम से मिल जाती है। इसके साइड इफ़ेक्ट हैं नोज़िया, वॉमिटिंग, और डेजी, चक्कर आना, और हार्ट बर्न, छाती में जलन होना। ये साइड इफ़ेक्ट है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो दवा को फ़ौरन रोक दें और अपने डॉक्टर से सलाह लें। ये ज़्यादा डोज यूज़ नहीं कर सकते किसी भी दवा की। इसके बाद आता है हमारे पास एसिटामिनोफेन। ये टैबलेट सामान्य दर्द में इस्तेमाल की जाती है, ये वाली भी, जैसे ब्रोफेन और एसिक्लोफेनिक, एसिलॉग, ये सब जैसे कि सामान्य दर्द के लिए होती है, ऐसी यही है। इसका जो डोज रहता है वो 650 mg OD दिन में एक बार रहता है। ये थोड़ी सी ज़्यादा mg में रहती है, जैसे 500 थी पहली, फिर ब्रूफिन 600, अब ये 650, ये दिन में एक ही बार दी जाती है। इसके भी साइड इफ़ेक्ट यही है: जी मचलाना, उल्टी आना, चक्कर आना, और छाती में जलन होना। ये भी आराम से मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। अब बात करेंगे अब सीवियर हेडेक के, जो ज़्यादा दर्द होता है। अब सीवियर हेडेक में क्या आता है, हमारे पास माइग्रेन आता है, जो कि एक साइड होता है। ये आधे हिस्से में, फेस के आधे हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कभी कभी ये दो तरह भी होता है,
और एक होता है क्लस्टर जो कि आँख के बीच में होता है। इसमें हम कॉमिफ्लेन, ये टैबलेट ज़्यादा सर दर्द में इस्तेमाल की जाती है, बहुत ज़्यादा सर दर्द हो, इसमें इबुप्रोफेन और पैरासीटामोल दोनों मिले हुए होते हैं, इसके अंदर दोनों सॉल्ट होते हैं एक साथ। और इसकी जो डोज़ रहती है वो 300 mg, और ज़रूरत होने पर ही दे सकते हैं इसको, पर डे के हिसाब से नहीं देते इसको। जब ज़रूरत हो पेशेंट को, जब ज़्यादा सीवियर हेडेक हो, जब बर्दाश्त नहीं किया जाता पेशेंट्स को, तब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 300 mg की एक टैबलेट होती है इसके अंदर, एक टैबलेट के अंदर 300 mg रहता है। इसके साइड इफ़ेक्ट यही है, नोज़िया, जी मचलाना, उल्टी आना, चक्कर आना, और इसमें कॉन्स्टिपेशंस भी है, कब्ज़ हो जाता है कभी कभी अगर इसका ज़्यादा यूज़ करें। एक से ज़्यादा अगर दिन में 2 यूज़ कर लें तो इसके साइड इफ़ेक्ट के चांसेस रहते हैं, कब्ज़ आना, स्टमक पेन, पेट में दर्द भी हो सकता है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट है, हर दवा के एक साइड इफ़ेक्ट भी होता है, जो चीज़ फ़ायदा करती है वो चीज़ नुकसान भी करती है। इसके बाद आता है हमारे पास ईयर पेन, कान का दर्द, जिसमें हमें डेजनेस हो जाती है, पेन होने लगता है, मफल हेयरिंग होती है, सुनने में दिक्कत आने लगती है। इसमें हम एडविल देते हैं। इस टैबलेट में इबुप्रोफेन पाया जाता है, इसका इस्तेमाल कान में दर्द के किया जाता है। एडविल इबुप्रोफेन टैबलेट 200 mg होता है पेन रिलीफ के लिए, और फीवर रिड्यूस NSAID का रहता है ये इसके अंदर। इसका जो डोज रहता है वो 200 mg पर टैबलेट रहता है, जो दिन में 2 बार हम दे सकते हैं, एक सुबह एक शाम, बार एक दे सकते हैं सुबह में, फिर उसके 12 घंटे बाद दोबारा दे सकते हैं। इसके भी साइड इफ़ेक्ट वही है, जी मचलाना, उल्टी आना, चक्कर आना और छाती में जलन रहना। एडविल, या मार्केट में आराम से एडविल के नाम से और एडिवियोल के नाम से भी आराम से मार्केट में मिल जाती है। इसके बाद आता है हमारे पास ब्रोफिन 600 mg। ये टैबलेट का इस्तेमाल भी कानों के दर्द के किया जाता है क्योंकि ये अच्छी मेडिसिन है जो कि डॉक्टर ज़्यादातर यूज़ करते हैं इसको। इसका जो डोज 600 mg OD दिन में एक बार ही रहता है। इबुप्रोफेन के नाम से मार्केट में आराम से मिल जाती है। इसका भी वही साइड इफ़ेक्ट है, जी मचलाना, उल्टी आना, चक्कर आना, स्टमक पेन। इसके बाद आते हैं हमारे पास टीथ पेन, दांतों का दर्द, दांतों में दर्द, सॉइलिंग हो जाती है और खून वून आना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। इसके बाद आता है हमारे पास कैटरलॉक DT। ये टैबलेट दांतों के दर्द का काम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका 10 mg SOS ज़रूरत होने पर। इसका इस्तेमाल बैक पेन के लिए भी इस्तेमाल होता है, DT और वगैरह। ये ज़रूरत होने पर ही ले सकते हैं क्योंकि बहुत हार्ड होती है। और ये ज़्यादा टैबलेट पेन किलर लेने से एक चीज़ ये है कि अगर कोई भी पेन किलर लेंगे तो क्रिएटिनिन बढ़ने का चांसेस रहता है, मतलब कि किडनी पे इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। कोई भी पेन किलर हम ज़्यादा से ज़्यादा नहीं ले सकते, ज़रूरत से ज़्यादा। जितनी ज़रूरत है सिर्फ उसी ले सकते हैं, जितना डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करे उतना ही। इसके भी साइड इफ़ेक्ट यही है कि नोज़िया, जी मचलाना, उल्टी आना, चक्कर आना, पेट में गैस बनना और हेडेक, सर दर्द वगैरह, ये इसके साइड इफ़ेक्ट ही है। कोई भी अगर ऐसे सिम्टम्स होती है, आपने कोई भी ऐसी टैबलेट खाई है उसमें उसके साइड इफ़ेक्ट ऐसे शो हो रहे हैं, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से मिलें और उसको बताएं कि ऐसे हमने ये टैबलेट खाई है और इसके साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं। इसके बाद आता है हमारे पास सॉइलिंग पेन, सूजन का दर्द। कभी कोई चीज़ ऐसी चीज़ लग जाती है जो हमारे हाथ में जो सूजन हो जाती है और फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है कि जॉइंट मुड़ भी नहीं पाता या फिर कुछ ऐसी स्किन छू भी नहीं जाती। उसमें हम कैटरलॉक टैबलेट आती है, या फिर ज़ीरोडोल P दे सकते हैं, या फिर ज़ीरोडोल SP के नाम से आती है, एसिक्लोफेनिक, और एक सॉल्ट होता है इसके अंदर SP वाला। वो ये शरीर के किसी भी भाग की सूजन हो और उसकी वजह से दर्द हो, तब इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। ज़ीरोडोल SP 100 mg BD दिन में 2 बार। ये 100 mg की आती है, जो एक टैबलेट होती है जो हम 12 घंटे बाद दोबारा भी ले सकते हैं इसको, दिन में 2 बार। इसके भी साइड इफ़ेक्ट नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, दस्त लगना, हार्ट बर्न, छाती में जलन, इसके भी साइड इफ़ेक्ट यही है। ज़्यादा टैबलेट नहीं खा सकते, कोई भी पेन किलर ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। इसके बाद बात करें हम क्रम्स, पेट का मरोड़ वाला दर्द, जो एकदम से उठता है बहुत ज़्यादा, उल्टी सीधी चीज़ खाने के बाद जो मरोड़ सी उठती है पेट में, बहुत
अजीब सा वो होता है। इसके लिए हम मेफ्टल स्पास ले सकते हैं। इसमें मेफेनिक और डाइसाइक्लोमाइन होता है। इसके अंदर ये पेट के दर्द के साथ मरोड़ हो तब इस टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो डोज रहता है 500 mg पर टैबलेट का रहता है और ये मार्केट में आराम से मेफिनेमिक एसिड के नाम से आराम से मिल जाती है, या मेफ्टल स्पास या मेफ्टल फोर्ट के नाम से आराम से मार्केट में मिल जाती है। ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है। इसको बस दिन में 2 बार ही ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं ले सकते। अगर ज़रूरत पड़े तो 3 बार ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं, पर 8 घंटे का गैप होना चाहिए। इसके भी साइड इफ़ेक्ट वही है सेम। ऑर्गन पेन, जो अंगों का दर्द होता है जैसे लीवर पेन, गॉल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन, ये भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, एकदम से चुभन वाला दर्द होता है बहुत ज़्यादा। किसी भी ऑर्गन्स में दर्द हो सकता है। इसमें हम डोटावेरिन ले सकते हैं। डोटावेरिन DS के नाम से भी आती है, डोटावेरिन डोरोटिन M के नाम से भी आती है, डोरोटिन प्लेन भी आती है। कई तरह की टैबलेट आती है इसमें। सुपर स्पास डाइक्लोमाइन के नाम से भी आती है। ये सब इसी नाम से। यदि पेट के अंग जैसे लीवर, गॉलब्लैडर, किडनी आदि का दर्द हो तब हम ये टैबलेट आराम से ले सकते हैं। ये 40 mg पर टैबलेट होती है। BD दिन में 2 बार ले सकते हैं इसको, ज़्यादा नहीं। इसकी भी साइड इफ़ेक्ट यही है, जी मचलाना, उल्टी आना, छाती जलन, खाना नहीं पचना, सर दर्द, भूख नहीं लगती है कभी कभी जब ज़्यादा ऐसा कुछ होता है। अगर कभी ऐसा कुछ है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। फिर इसके बाद आता है हमारे पास इंजरी पेन, जो जैसे कि कोई बच्चा या इंसान गिर जाता है तो उसकी इंजरी हो जाती है और सॉइलिंग हो जाती है, तो उसमें हम एक दूसरे को दर्द बर्दाश्त नहीं होता तो उसमें हम ये टर्माडोल की जो टैबलेट आती है, टर्माडोल SR, क्लोविडोल और क्लेविपेल SR के नाम से आराम से मार्केट में मिल जाती है। कहीं भी शरीर में कोई भी ऐसा जॉइंट पे दर्द होने लगा जहाँ दवाई इस्तेमाल करते हैं तो बस ये हैवी वो पेन किलर होता है, जैसे हम पेन किलर आते हैं। इसका भी डोज 40 mg पर BD है, दिन में 2 बार ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत हैवी होता है। इसके भी साइड इफ़ेक्ट यही है, जी मचलाना, उल्टी आना और नींद आना, बहुत ज़्यादा चक्कर आना, ये इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी वो होती है। फिर इसके बाद आता है हमारे पास अर्थराइटिस, जॉइंटों को पेन। अर्थराइटिस में हेल्थी जॉइंट होते हैं, उसमें कभी कभी फ्लूइड्स की कमी हो जाती है। फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस, फिर रिमोटॉइड होते हैं जो सॉइल हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है जॉइंट का जो फ्लूइड होता है वो ख़त्म हो जाता है और फिर मुड़ने में दिक्कत, एज फैक्टर के हिसाब से बहुत दर्द करता है। इसकी जो टैबलेट आती है एटोरेक्सिन, ये शरीर के जोड़ों में दर्द का तब दवाई दी इस्तेमाल करते हैं जबकि शरीर के जोड़ जो होते हैं बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं, जब मुड़ते नहीं है, बैठने उठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तब इसको यूज़ करते हैं। ये 90 mg BD दिन में 2 बार के नाम से मिलती है। ये साइड इफेक्ट इसके भी वही है, जी मचलाना, उल्टी आना, ये सब। इसके बाद आता है नर्व पेन का दर्द। नर्व पेन जो होता है वो प्रेगाब्लिन के नाम से कैप्सूल मिलते हैं इसके मार्केट में, जो 300 mg पर कैप्सूल के हिसाब से होता है। एक कैप्सूल में 300 mg होता है। ये भी दिन में 2 बार दे सकते हैं। इसके भी साइड इफ़ेक्ट नोजिया, जी मचलाना, उल्टी आना, नींद आना, चक्कर आना, सर दर्द वगैरह, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। ये आराम से मार्केट में मिल जाती है, किलिंग पिंक के नाम से।